विषय है वो है आत्मा के दो प्रकाश। साथ ही अर्धनारीश्वर के विषय को भी लिया गया है। तो आत्मा के दो प्रकाश कहने का अर्थ क्या है? अर्थात आत्मा रूपी जो चेतना है, जो चैतन्य है, जो आत्मा रूपी चैतन्य है, जो प्रकाश है, वह यदि दो रूप से अभिव्यक्त हो, यदि दो रूप से अगर अभिव्यक्त हो तो उसके दो प्रकाश की चर्चा होती है। अब दो प्रकाश की चर्चा वास्तव में किन लोगों के लिए है और इस विषय को सही मायने में कौन समझ सकता है? तो इस विषय को कोई आत्मज्ञानी ही सही से समझ सकता है। दूसरी बात कि यह दो प्रकाश की चर्चा से ही उसका दो प्रकाश अर्थात दो तरह से उसकी अभिव्यक्ति की चर्चा हो रही है, दो प्रकार से। तो सूत्र क्या कहता है, आइए हम उसको पढ़ते हैं और उस सूत्र को देखकर हम उसे समझते हैं। सूत्र कहता है जागृत द्वितीयः करः तस्याः पूर्णहन्ताया भिन्नो द्वितीया करः किरण रूपः प्रकाशः इदन्ता विमर्शः अस्य विश्वं स्वकिरणतुल्यं स्फुरति तस्याः पूर्णहन्ताया भिन्नो द्वितीया करः किरण रूपः प्रकाशः इदन्ता विमर्शः। उस पूर्णहंता रूपी स्वयं प्रकाश आत्मा भिन्न, उसकी भिन्न दूसरी किरण इदंता विमर्श की है। विमर्श अर्थात पूर्णहंता की अद्वितीय किरण विश्वरूप इदंता विमर्श को कहा गया है। विश्वरूप इदंता विमर्श को कहा गया है क्योंकि प्रकाश प्रथम किरण है तथा विमर्श दूसरी किरण है। प्रकाश प्रथम किरण है और विमर्श दूसरी किरण है, जिनके द्वारा यह सारा विश्व स्वकिरण रूप में ही स्फुरित हो रहा है, स्फुरित हो रहा है। यद्यपि यह विषय इंद्रिय अनुभूति पर तो यह समझने योग्य विषय नहीं है। आध्यात्मिक अनुभूति से, ध्यान योग की सूक्ष्म अनुभूति से इस बात को थोड़ा समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम यहां पर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर अभी हमने बात की, एक है स्वकिरण, स्वप्रकाश कहा गया, स्वप्रकाश, और एक है विमर्श अर्थात दो अभिव्यक्ति है, दो तरह की प्रेजेंटेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। विमर्श का ही अर्थ मैनिफेस्टेशन होगा, यहां पर प्रकाशन होगा। तो दो तरह की अभिव्यक्ति उस आत्मा की दिखाई देती है, एक तो स्वप्रकाश और एक है विमर्श। अब यहां पर एक शब्द यदि आप अच्छे से समझ जाएं तो यह अच्छे से समझ में आ जाएगा, यह विषय कि जागृत द्वितीयः करः। यहां पर कर का मतलब हाथ भी होता है और द्वितीय करः का मतलब दूसरा प्रकाश भी है। और जागृत का अर्थ क्या है? जागृत का अर्थ है जागृत अवस्था या ज्ञान की अवस्था। तो जागृत द्वितीयः करः, जो ज्ञान की अवस्था है वह उसी आत्मा का द्वितीय कर है, दूसरा हाथ है, या उसका विमर्श है, या उसका द्वितीय प्रकाश है। अब यहां पर विमर्श शब्द का अर्थ समझना है। विमर्श क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं,
आप किसी विषय पर स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप अपने आप में चिंतन कर रहे हैं, आप अपने आप में ही उस विषय को समझ रहे हैं, अपने विषय को आप एनालिसिस कर रहे हैं। उसको लोग अंग्रेजी भाषा में उसको कहेंगे मेडिटेट करना। मेडिटेट करना कि किसी विषय का गहन चिंतन अपने आप में करना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो यही है, जब आप कुछ बाहर से कुछ ना करके अपने आप में ही किसी विषय पर गहन चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हम अगर संस्कृत भाषा, अपने इस भाषा देवनागरी में अगर हम यहां पर ले अर्थ को, तो अपने ही में अगर चिंतन कर रहा है तो एक तरह से स्वाध्याय कर रहा है, ऐसा भी कहा जाता है। और फिर यदि वह उस विषय को लेकर 4 लोगों के बीच में चला जाए, जिस विषय पे वो चिंतन कर रहा था, जिस विषय पे वो समझ रहा था, और फिर उस विषय को लेकर 4 लोगों के बीच में चला जाए और उनके सामने प्रस्तुत कर दे, प्रकट कर दे अपने विषय को, और कहे कि इस पर हम चिंतन करें या इस पर हम बातचीत करें, तो क्या हो जाएगा? यह विमर्श हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? विमर्श हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं विचार विमर्श। हमें विचार विमर्श करना चाहिए। विमर्श का मतलब सामूहिक रूप से अभिव्यक्त कर देना किसी विषय को, तो कहा जाता है विचार विमर्श करिए। विचार विमर्श हो रहा है इस विषय पर। तो जब आप किसी विषय पर आत्मचिंतन करते हैं, अपने आप में ही सेल्फ एनालिसिस करते हैं आप, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की अवस्था में आप होते हैं, तो वह विषय स्वाध्याय में है। और जब आप उसे प्रकट कर देते हैं किसी और लोगों के सामने, तो वह विमर्श का विषय हो जाता है। ठीक है? तो यह जो विश्व का जो स्वरूप है, यह जो जागृत अवस्था है, जागृत द्वितीय करह, यह जो जागृत अवस्था है जहां पर इंद्रियों से बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, यह जो ज्ञान की अवस्था है, यह उस ब्रह्म का विमर्श है, यह उस आत्मा का विमर्श है। तस्या पूर्णहंताया भिन्नो द्वितीया करः किरण रूपः प्रकाशः इदंता विमर्शः अस्य विश्वम स्वकिरण तुल्यम स्फुरति। द्वितीय किरण विश्व रूप, एक किरण जो स्वयं का रूप है, एक किरण जो उसके स्वयं का ही रूप है, एक जो वह आत्मा जो परम चेतना है, वह परम चेतना, वह चैतन्य आत्मा, वह चैतन्य आत्मा है। तो वह जो चैतन्य आत्मा है, वो उसका चैतन्य अपना एक स्वरूप है, अपना एक स्वरूप है। लेकिन वही चेतना की शक्ति इंद्रिय जगत को प्रकाशित कर रही है। वही चेतना की शक्ति आपको जागृत अवस्था प्रदान कर रही है, और वही चेतना की शक्ति इंद्रियों से निकलकर, इंद्रियों से विमर्शित होकर इस संसार का अनुभव भी करवा रही है। वही चेतना की शक्ति इंद्रियों से विमर्शित होकर संसार का अनुभव भी करवा रही है। तो जब वह संसार का अनुभव करवा रही है, तो वो संसारी आत्मा है, वह उसका विमर्श रूप है। और एक उसकी शुद्धावस्था है जिसमें वो है, एक उसकी शुद्धावस्था है जहां पर इंद्रियों का कोई विमर्श नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार का कोई उसमें खेल नहीं। ठीक? तो एक है प्रकाश को देखना और एक है प्रकाशित वस्तु को देखना। एक है प्रकाश को देखना और एक है प्रकाशित वस्तु को देखना। तो जो प्रकाशित वस्तु जो दिखाई दे रही है, वो भी प्रकाश के कारण ही दिखाई दे रही है। अगर प्रकाश ना हो तो उस वस्तु को भी देखना असंभव होगा और उसका अस्तित्व हमें नहीं मानना पड़ेगा। अब इन नेत्रों से जो जिन वस्तुओं को हम नहीं देख पाते,
इन नेत्रों से जिन वस्तुओं को हम नहीं देख पाते, इन नेत्रों से हम जिन वस्तुओं को नहीं देख पाते, हम कहते हैं कि वो है ही नहीं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन आंखों की अपने देखने की क्षमता है, उसी के अनुकूल वो देखते हैं और प्रकाश में देखते हैं, रोशनी चाहिए देखने के लिए। वैसे ही ये संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण विश्व चेतना के विमर्श से प्रकाशित है, आत्मा के विमर्श से प्रकाशित है। तो आत्मा का, उस चैतन्य का, उस चित्त रूप में प्रकट होकर इस संसार को प्रकाशित करना इंद्रियों के माध्यम से, यह उसका विमर्श कहलाता है। अर्थात एक वह शुद्ध रूप में है और एक वह विमर्शित में है, विमर्श में है। तो जो जागृत अवस्था है, जहां ज्ञान की अवस्था बनती है, जागृत द्वितीय करह, अर्थात जागृत अवस्था जो है, ये जो संसार में, अब इसको जागृत भी ले लीजिए, स्वप्न, सुषुप्ति, आप कुछ भी ले लीजिए, जो जीव की जितनी भी अनुभूतियां हैं और इंद्रिय जगत में अनुभूतियां हो रही हैं, वह उस आत्मा का, उस ब्रह्म का, उस शिव का दूसरा कर है, उसका दूसरी अभिव्यक्ति है, उसका दूसरा हाथ है वो। अब यहां पर द्वितीय करह लिख दिया गया, लेकिन जब हम अर्धनारेश्वर रूप को समझेंगे तो अर्धनारेश्वर रूप क्या है भगवान का? ऐसे तो सृष्टि के लिए अर्धनारेश्वर रूप धारण किया था, लेकिन एक है पुरुष जो कि शुद्ध चेतना रूप में है, और उसका विमर्श है प्रकृति। प्रकृति जो कि, जिसे हम विश्व रूप कहेंगे, जिसे हम ब्रह्मांड स्वरूप कहेंगे, तो वह ब्रह्म ही जड़ और चेतन में अभिव्यक्त हो जाता है। चेतन उसका मूल स्वरूप है और जड़ जो है उसका विमर्शित रूप है, वह उसका विमर्श है। तो संपूर्ण वस्तुओं की जो निर्भरता है और संपूर्ण वस्तुओं की जो अनुभूति है, इसीलिए मैंने पीछे भी कहा था, कोई वस्तु आपको सजीव अनुभव होती है, कोई वस्तु निर्जीव अनुभव होती है, यह भी आपका सेंसुअल एक्सपीरियंस ही है, यह भी आपका सेंसुअल एक्सपीरियंस ही है। तो इंद्रिय अनुभूति हुई ना, फिर कोई वस्तु का निर्जीव होना, सजीव होना, कोई जला रही है, कोई ठंडा कर रही है, कोई गर्म कर रही है, ये हम कई इंद्रियां बहुत सारी चीजें अनुभव करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। तो ये जितनी भी अनुभूति है, यह आपका इंद्रिय अनुभूति ही तो है, सेंसुअल एक्सपीरियंस ही तो है, और क्या है? तो ये जितनी भी अनुभूति है, इसकी निर्भरता भी उस चेतना पर है, उसी आत्मा पर है। तो उसका ही विमर्श यह संसार है। जब यह प्रकाशित वस्तु को देखते हैं तो विमर्श हुआ, और जब प्रकाश को देखते हैं तो वह उसका मूल रूप हुआ। तो उसके दो भाग हो गए, उसके दो प्रकाश हो गए, और वह दो रूप में हो गए, एक अपने विमर्श के रूप में और एक अपने शुद्ध अवस्था में, अपने स्वरूप में। स्वरूप मतलब एक है स्वरूप और एक है विमर्श। स्वरूप और विमर्श है, दो विषय है यहां पर। तो विमर्श ये प्रकृति रूपा है, और वो पुरुष रूपा जो वो शुद्ध रूप में जो चेतना है। तो इससे अर्धनारेश्वर, वह शिव को अर्धनारेश्वर भी कहा गया। तो इस प्रकार से वह दो रूप से अभिव्यक्ति, लेकिन यह द्वितीय अभिव्यक्ति किसके लिए है? दो तरह की जो अभिव्यक्ति है वो पशुओं के लिए है। पशु मतलब जो पाश में है, जो पंचभूतों के पाश में है, पंच विकारों के पाश में है, पंच इंद्रियों के पाश में है। बंधन ही तो है ये पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, एक बंधन ही है हमारे लिए। ठीक, तो ये संपूर्ण बंधन है हमारे लिए। यह इंद्रियां, इंद्रियों की अनुभूति, और इसमें जो कुछ भी जागृत अवस्था में हम अनुभव कर रहे हैं, जागृत अवस्था में उसी चेतना का प्रकाश है। परंतु
हाँ, सूर्य की रोशनी में या प्रकाश में, हम बाहरी प्रकाश में हम देखते हैं, लेकिन इंद्रियों के अंदर जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है वह चेतना का प्रकाश है। तो जब हम उसमें देखते हैं तो हम उसके विमर्श को मानते हैं, यह उसका विमर्श है, यही उसका दूसरा हाथ है जो प्रकृति रूपा है, जो प्रकृति रूपा है यहां पर। लेकिन जो स्वरूप है वह इस प्रकृति रूपा जितने भी विमर्श हैं उनका निरोध कर देने से प्राप्त होगा, विमर्शों का निरोध कर देने से प्राप्त होगा। जैसे कि आप 4 लोगों में अपने विषय को मत ले जाइए, अपने आप में ही चिंतन कीजिए, तो वहां पर आप अपने निर्णय पे पहुंचते हैं, अब उस बात को अपने तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन 4 लोगों में विमर्श करके आप उसको, हो सकता है कि यदि आप अपने अंदर नहीं टिके तो उन 4 लोगों से प्रभावित हो जाएंगे आप। तो विमर्श का निरोध हो जाना चाहिए, विमर्श का निरोध हो जाना चाहिए। और जब विमर्श का निरोध हो जाएगा तो स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। उस आत्मा के 2 प्रकाश, स्वरूप और विमर्श, एक स्वकिरण और एक विश्व किरण, एक स्वकिरण और एक विश्व किरण, स्वरूप और विमर्श, उसके 2 प्रकाश हैं, स्वरूप और विमर्श। लेकिन जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म और आत्मकत्व बोध को प्राप्त करने वाले हैं, जो ऐसे ज्ञानी हैं, वो भली भांति जानते हैं, वो भली भांति इस विषय को समझते हैं कि वो एक ही आत्मा है, वह एक ही आत्मा है। बस इंद्रिय जगत में कुछ अलग अनुभूतियां होती हैं, तो इसलिए हम उसको भ्रमित होकर समझते हैं। और इंद्रिय जगत में विमर्शित होकर वह सांसारी आत्मा भी उसे कहा जाता है। फिर वह अलग अलग आत्मा है, फिर वो व्यष्टि के रूप में चला गया, डिफरेंशिएटेड हो गया, वह व्यष्टि के रूप में चला गया। और जब वह स्वरूप में है, जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, तददृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदुदृष्टो स्वरूपे अवस्थानाम। जब स्वरूप की अवस्था बन जाएगी, जब आप स्वरूप में समा जाएंगे, स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर पता चलेगा कि वह एक ही तो है, 2 अलग अलग कोई चीज नहीं है। लेकिन संसार में मनुष्य को भ्रम है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, प्रकृति अलग है। वह भ्रमित होकर ऐसा भान करता है कि ये अलग अलग वस्तुएं हैं। सब कुछ उसी का है और उसी से है, उसी से है, कुछ भी उससे अलग नहीं। स्वरूप में वह शुद्ध चेतना है, परमानंद रूप है, मोक्ष स्वरूप है। और संसार में वह इंद्रिय रूप है, बुद्धि रूप है। संसार में वह बुद्धि रूप है, इंद्रिय रूप है। जैसा इंद्रियां दिखाएंगी वैसा देखोगे, और क्या, जैसा इंद्रियां दिखाएंगी वैसा देखोगे फिर। इसीलिए वह जो आत्मा है, फिर उसका स्वरूप कैसा हो जाता है जी? वह द्विप्रकाशी हो गया ना, द्वितीय जागृत, द्वितीय करह, उसके 2 हाथ हो गए। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि एक डाल पर 2 पंछी, एक डाल पर 2 पंछी, एक बैठा रहता है और एक घूम घूम कर खाता है, पीता है, रोता है, गाता है, सब करता है। उपनिषदों में, उपनिषद चर्चा में हमने यह विषय चर्चा में लिया था कि एक डाल पर 2 पंछी, वास्तव में वो एक ही पंछी है जो 2 तरह से अभिव्यक्त हो रहा है। एक जो है शांति से बैठा रहता, बेचारा कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं करता, उसे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरा जो है उड़ उड़कर इधर जाता है, उधर जाता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी कुछ खाता है, कभी कुछ पीता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। उसकी ऐसी स्थिति है। वैसे ही यह अर्धनारीश्वर रूप है। तो इसी तरह से वो आत्मा संसारी लोगों के लिए 2 रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, एक स्वरूप के रूप में और एक विश्व रूप में, विमर्शित होकर, विमर्श के माध्यम से।
लेकिन जो ज्ञानी है वो जानते हैं वो एक ही चेतना है, दो अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे कि कभी कोई व्यक्ति अपनी परछाई देखकर ही डर जाए, अपनी परछाई देखकर ही डर जाए, मतलब परछाई तो अपनी ही थी ना, परछाई तो अपनी ही थी, किसी और की नहीं थी। ठीक है, तो यह विषय यहां पर विमर्श का विषय है। तो जागृत द्वितीय करह, तो जो जागृत अवस्था है, जो ज्ञान की अवस्था है, वो द्वितीय कर है, वो दूसरा हाथ है। पहला हाथ तो स्वयं प्रकाश रूप है, दूसरा हाथ प्रकाशित वस्तु है, विमर्श है, प्रकाश और प्रकाशित, प्रकाश और प्रकाशित। तो इन दोनों का भेद इंद्रिय जगत में हमें पता चलेगा, लेकिन जब हम स्वरूप की उपलब्धि कर लेंगे, तद दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, जब हम स्वरूप की उपलब्धि कर लेते हैं, जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जान जाते हैं, तो पता चलता है कि एक ही शक्ति है, एक ही चेतना है जो दो रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। प्रकाश को देखोगे तो चेतना है, प्रकाशित वस्तु को देखोगे तो फिर विमर्श है, प्रकाशित वस्तु को देखोगे तो फिर विमर्श है। तो यह मुख्य विषय हमें समझना चाहिए। यही अर्धनारीश्वर रूप है। पुरुष रूप में वह स्वयं अपने रूप है, स्वरूप है, प्रकृति उसका विमर्श है, प्रकृति को वो प्रकाशित कर रहा है। तो यह हमें विषय हमें समझना चाहिए, और यह विषय जब हमें समझ में आएगा तो निश्चय ही ये जागृत द्वितीय करह का अर्थ क्या है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो जागृत द्वितीय कर, अब द्वितीय कर की व्याख्या आगे मिलेगी शिव सूत्र में। प्रथम कर क्या है? प्रथम कर तो मूल स्वरूप है, और द्वितीय कर उस स्वरूप से प्रकाशित यह संसार है। तो वहां एक आत्मा का एक नया रूप प्रकट होता है जिसे हम चित्त बोलेंगे, चित्त बोलेंगे, और फिर एक एक इंडिविजुअल का एक एक चित्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि अलग होगी, तीन गुणों का समीकरण अलग होगा, जो तीन गुण है उसके भीतर उनका समीकरण अलग होगा, बुद्धि अलग होगी। तो तीन गुणों का समीकरण और बुद्धि अलग होने से व्यक्ति भी अलग हो जाएगा, फिर कहेंगे उसकी आत्मा भी अलग है। तो यहां पर आत्मा कहने का मतलब चित्त ही है। जब हम बोलते हैं कि सबकी आत्माएं अलग अलग है, मतलब सबके चित्त अलग अलग है, सबकी आत्माएं अलग अलग है, यह कहने का तात्पर्य कि सबका चित्त ही अलग अलग। इसलिए आणव उपाय में जो पहला सूत्र है वो कहा गया आत्मा चित्तम, आत्मा चित्तम। आणव उपाय की यह विशेषता है, ये इंडिविजुअल पे बात करता है, ये यूनिट पे बात कर रहा है। आणव मतलब अणु, पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, क्वार्क्स। तो कई तरह की एटॉमिक थ्योरी में ऐसे चीजों को लोग पढ़ते हैं। आजकल कोई बताते हैं गॉड पार्टिकल्स भी है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो हम एक यूनिट पे बात करते हैं। वैसे ही यहां आणव उपाय मतलब कि यूनिट पे बात हो रही है। तो जब यूनिट पे बात होती है, जैसे कि आप ऐसा करो, शीशे के कई टुकड़े ले लो। अगर हम शीशे के कई टुकड़े ले लें और किसी कमरे में आप रख दीजिए, बल्ब जला दीजिए, तो आपको हर टुकड़े में एक बल्ब दिखाई देगा, आपको हर टुकड़े में एक बल्ब दिखाई देगा। किसी कमरे के अंदर आप शीशे के टुकड़े, इतने बड़े बड़े टुकड़े आप बिछा दीजिए और बल्ब जला दीजिए, तो हर टुकड़े में एक बल्ब दिखाई देगा। वैसे ही वह ब्रह्म तो एक ही है, वह आत्मा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग बुद्धि, अलग अलग बुद्धि और अलग अलग इंद्रियों में, अलग अलग त्रिगुणी भेद में वह प्रकाशित होकर बुद्धि का निर्माण करके चित्त का निर्माण कर देता है।
तो वह आत्मा चित्तम हो जाता है, वो चित्तरूप आत्मा हो जाता है, वह विश्वरूप संसारी आत्मा हो जाता है। शिव सूत्र उसे विश्वरूप संसारी आत्मा भी कहता है। लेकिन यह आत्मा अणु पर आधारित है, मतलब कि यह एक इंडिविजुअल, अलग अलग जीव हैं, उनकी अलग अलग आत्माएं हैं। इस बात को ऐसे समझाया गया, उनके अलग अलग चित्त हैं, तो इसीलिए उनकी अलग अलग आत्माएं भी हैं। इसको इस तरह से समझना पड़ेगा, चित्त को ही समझना पड़ेगा। इसलिए विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन में चित्त को ही सब कुछ मान लिया गया है, चित्त को ही माना गया, सब कुछ चित्त के कारण हो रहा है, चित्त में हो रहा है। बौद्ध दर्शन में, विज्ञानवाद में, ठीक है। तो यह आत्मा का दो प्रकाश हो गया है यहां पर। आत्मा का एक हो गया स्वरूप, एक हो गया विमर्श। एक हो गया स्वरूप और एक हो गया विमर्श। ये दो प्रकाश, एक हो गया पुरुष, एक होगी प्रकृति। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बस एक ही चीज दो अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए एक ही शिव है, एक ही तो शिव है जो अर्ध नारेश्वर रूप धारण करते हैं, आधा इस पुरुष हो जाते हैं, आधी नारी हो जाते हैं। वो शिव ही तो है जो नारी के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं और पुरुष के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं। वो शिव ही तो है जो नारी के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं और पुरुष के रूप में भी। इसीलिए नारी शिव रूप होती है, ऐसा भी समझाया गया है, ऐसा भी बताया गया है। तो जिज्ञासुओं, ये हम इस विषय को हमें समझना है कि एक ही वस्तु दो तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर दे रही है। अथर्व श्रुति, यदि हम अथर्व वेद पढ़ेंगे, अथर्व श्रुति में भी इस बात को माना गया है कि ब्रह्म, जड़ चेतन दोनों उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। चेतन रूप उसका स्वरूप है और जड़ रूप उसका विमर्श है, क्योंकि विमर्श में तो मिक्सिंग है, विकृति है, तभी उसका नाम विमर्श है। तो चेतन रूप क्या है? जो स्वरूप है वो चेतन रूप है, पुरुष रूप है, और जो जड़ है वो प्रकृति रूपा है, ऐसा माना गया। वही सृष्टि करती है, सारी सृष्टि उसी के द्वारा होती है। तो इस तरह से इस विषय को समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। जागृत द्वितीय करह, मतलब द्वितीय जो जागृत अवस्था है, जो विश्व का अवस्था है, जहां विश्व का प्रसार है। हम विश्व का प्रसार कहां पर देखते हैं? जागृत अवस्था में देखते हैं। जब भी देखते हैं जागृत अवस्था में हम विश्व का प्रसार देखते हैं। तो जहां विश्व का प्रसार है वह विमर्श है, वो जागृत है, वो ज्ञान की अवस्था है, वह स्वरूप नहीं है। फिर स्वरूप के लिए तो आपको साधना कर कर अपने स्वरूप में स्थित होना है। विमर्श और प्रकाशित वस्तुओं से ध्यान हटाकर प्रकाश पर ध्यान लगाना है। तो प्रकाश उसका स्वरूप है और प्रकाशित वस्तु उसका विमर्श है। इस प्रकार से हमें यह विचार करना चाहिए, इस प्रकार से हमें इस विषय को समझना चाहिए। ठीक है। तो यह विमर्श द्वितीय कर, दूसरा प्रकाश, दूसरा हाथ, जागृत द्वितीय कर। जागृत मतलब वैश्वानर। मांडुक्य उपनिषद में जागृत अवस्था के लिए वैश्वानर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। वैश्वानर, यह विश्व। तो इसीलिए उस आत्मा को सांसारी आत्मा भी कहा गया। विश्व की सांसारी आत्मा भी इस प्रकार से कहा गया है। उसको लेके भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। समझने की किस आधार पे कहा गया, कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए आत्मा का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम जो कुछ भी यहां बात कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको सुन रहे हैं, कौन है इसके पीछे? आत्मा का विमर्श ही तो है, अर्थात उसका दूसरा हाथ है। मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, ये सारी चीजें, सिस्टम एक काम कर रहा है इंटरनेट का। इसके पीछे, इन सब के पीछे कौन है? आत्मा का द्वितीय कर, जागृत द्वितीय करह। यह उसका विमर्श ही तो है सब कुछ जो हम यहां बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। तो इस विषय को इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को हम देख लेते हैं कि कौन क्या
कह रहा है। तो कमलेश खैरनर जी, राजू पाल जी, गुरु जी आपके आवाज़ से ही मेरा ध्यान हृदय गुहा में चले जाते हैं, मेरा अनुभव है आपकी कृपा से। जी लाभ उठाइए। नवजोत नाथ जी, हम ब्रह्मास्मि, शर्मानंद पंडित, रविंद्र मकवाना, सुरेश कुमार, परमपिता परमेश्वर महादेव महेश्वर, जगत नारायण, परम पूज्य आदरणीय जन्म, राकेश मराठे जी, गंभीर शाह जी, विनोद कुमार शर्मा, विनोद कुमार सूद, उषा श्रीवास्तव, राम गोपाल जागीर, रमेश पेशवानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, कन्हाई कुमार जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, सतीश कुमार जी, शिवा शर्मा जी, ज्योति पाल जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, आशा रानी जी, नवजोत नाथ, दयानंद जी, अवधेश कुमार जी, संदीप सरोहा, विंदेश्वरी मिश्रा, श्वेता कुमारी, माधुरी कोल्हे, बिमला शाह, श्वेता राय सिन्हा, दीपेंदु घोष, मिथिलेश सिंह जी, पवन कुमार गुप्ता, बीकू कुचाडिया, अमन कक्कर जी, शिवम भट्ट जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, गणेश आम्बेकर, नरसाराम नरसा जी, पंकज सोनी, प्रेम सागर यादव, सरोज कृष्णानी जी, अनिमेश महतो, रामविलास जी, रतन सिंह जी, अर्जन भाई चौहान जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक, तो इसी के साथ जिज्ञासुओं विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में 9 बजे। अलग विषय पर हम आएंगे, आगे बढ़ते हुए विषयों पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उन विषयों को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, और आपको लगता है कि इस चैनल पर कुछ श्रेष्ठ चर्चा होती है तो शेयर भी करें, किया करें। लाइक, कमेंट, शेयर, ये सारी चीज़ें आप किया करें। तो इसी के साथ विराम देते हैं। आप जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।